सुपर 750 या सरकारी लापरवाही का नमूना। जिस स्टेडियम में बंदर और पक्षी के बीट्स दिखाई देते हो, वहाँ हम ओलंपिक की बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम इसी पे बात करेंगे जिसमें हम इंदिरा गांधी स्टेडियम जो इंदौर है उस पर बात करेंगे और जिस तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है, साफ़ सफाई और बेसिक चीज़ें जो होती है वो भी हमारी अव्यवस्थित है। और काफ़ी जो विदेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस सब को एक्सपोज किया है सोशल मीडिया पे। और यहाँ पे जो है खुले में गार्बेज जो कचरे होते हैं वो फ्लोर पे दिखाई दिए हैं। और काफ़ी वॉशरूम और वगैरह जो जो बेसिक चीज़ें होती है वो भी साफ़ सफाई नहीं थी। पूरी तरह से अव्यवस्थित व्यवस्था हमारी देखने को मिली है। और ये उस स्टेडियम की बात हो रही है जिस स्टेडियम में हमारे अगस्त में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो टूर्नामेंट है वो बैडमिंटन वाली ये ऑर्गेनाइज होने वाली है। वर्ल्ड लेवल की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले स्टेडियम की ये दशा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ बोतल जो बियर की बोतल होती है और यहाँ साथ बगल में जितने कचरे वगैरह पड़े हुए हैं खुले में। तो ये स्टेडियम जो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइज करेगा और इसकी ये स्थिति अभी देखने को मिल रही है। जबकि जो है टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी खिलाड़ी आए हुए थे विदेशी जिन्होंने इन सबकी शिकायत करी है सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ पे ये देख सकते हैं यही वो स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम इंदौर का जो दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पे इंडिया ओपन 2026 में भारी आलोचना को देखने को मिला है, जिसमें 2026 इंडिया ओपन सुपर 750 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो अभी चल रहा है और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी है। लेकिन आयोजन को लेकर काफ़ी गंभीर समस्याएं और विवाद खड़े हुए हैं। अब इंडिया ओपन 2026 क्या है इसको पहले देख लेते हैं। ये जो BWF है, ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो संस्था है वो सुपर 750 श्रेणी की जो वर्ल्ड लेवल की जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसको ऑर्गेनाइज करता है। और यही अभी चल रही है और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। यह स्टेडियम अगस्त 2026 में वर्ल्ड लेवल की जो बैडमिंटन BWF के द्वारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप की मेज़बानी करने वाला है अगस्त में। और उस स्टेडियम के अभी ये दशा है जहाँ पे अभी टेस्ट इवेंट भी जारी हो चुका है। और मुख्य विवाद यहाँ पे समस्या ये है कि जो वहाँ के खिलाड़ियों ने बताया, जो विदेशी खिलाड़ी उन्होंने बताया कि स्वच्छता और हाइजीन की गंभीर समस्या है। फर्श पर बिखरे कूड़े, बियर की बोतलें, सिगरेट पैकेट और शौचालय में असहनीय बदबू जैसी गंदगी का उन्हें सामना करना पड़ा है। जानवरों और पक्षियों का भी समस्या है, जिसमें एक बार तो स्टेन में बंदर का जो वीडियो वायरल हुआ था। और साथ ही यहाँ पर कोर्ट पर जो कबूतर के बीट्स देखने को मिले और जिसकी वजह से काफ़ी बार मैच भी रोकना पड़ा था। जब इंडियन जो टीम थी वो खेल रही थी उस टाइम मैच रोकना पड़ा। लेकिन उस टाइम भी जो है इस अव्यवस्था को ठीक नहीं किया गया जब तक कि इन लोगों ने जो विदेशी खिलाड़ी हैं उन्होंने इन सब अव्यवस्थित तरीक़ों को एक्सपोज नहीं किया सोशल मीडिया के थ्रू। अब HS प्रणय और बस जो लोग जो हैं उन्होंने भी कहा है कि इन सब व्यवस्था के कारण उनके मैच प्रभावित हुई है काफ़ी। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में बेहद शर्मनाक इसे माना गया है। हवा की गुणवत्ता भी खराब पाई गई है, जिसमें खिलाड़ियों के दम घुटने जैसी स्थिति बताई गई है। डेनमार्क की खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ड ने इसे कहा है कि ये अस्वीकार्य है और ये गैर पेशेवर। इन्हें बताया है कि यहाँ के लोग इतने गैर पेशेवर हैं कि एक जो बेसिक चीज़ें होती है कचरे और जो साफ़ सफाई के का भी ध्यान नहीं रख पाते। जो वर्ल्ड लेवल के हमारे इस तरह की जो खेल को ऑर्गेनाइज करता है उस स्टेडियम की ये हाल है। कोर्ट पर धुंध और गंदगी की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब खिलाड़ियों की तैयारी पर इसमें काफ़ी असर पड़ा है। चीनी ताइपे दल के अनुसार पानी, भोजन, साफ़ सफाई पर बिल्कुल यह भरोसा नहीं किया जा सकता। जब हमारे विदेशी खिलाड़ी जो हमारे इंडिया के इस तरह की छवि को सोशल मीडिया पर लेके आए, खिलाड़ी खुद खाना बना रहे हैं जो स्टेडियम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और साफ़ शुद्ध खाना। अब उनका ये भरोसा ख़त्म होने की वजह से वो खुद खाना बना रहे, जो समय वो अपने अभ्यास और आराम में लगाते वो अब इसमें बर्बाद कर रहे हैं।
फैंस और खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रिया, जब उन्होंने इस तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर उन्होंने जब उजागर किया तो काफ़ी फैंस इस पर नाराज़गी जताए, काफ़ी आलोचना हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों ने भी साफ तौर पर उम्मीद जताई थी, कहा कि वो उम्मीद जताई थी कि वे सिर्फ खेल पर ध्यान देंगे यहाँ आकर, लेकिन यहाँ आकर उन्हें ऐसी तैयारी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और शासन प्रशासन और जो आयोजक की भूमिका इसमें काफ़ी रोल है कि उनकी वजह से हमारी जो विश्व छवि है वो कितनी ख़राब हो रही है। शुरुआत में लापरवाही थी और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी तैयारी बिल्कुल ही अधूरी पाई गई थी। जब आलोचना इस तरह की आलोचना हुई तो अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाए गए और बाद में नई सफाई मशीनें भी लाई गई। ये सब बाद में हुई, जब तक कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की व्यवस्था को एक्सपोज नहीं किया। मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग पर आरोप है कि उन्होंने घटना को छिपाने की कोशिश की, जबकि वहाँ पे मीडिया होती है, फिर भी उन्होंने इस तरह की जो आंतरिक समस्या है उसको उजागर नहीं किया, और जिससे जो है इन सब को पर बात नहीं हो पाई और इसे सुधारा नहीं गया तब तक। और कमेंटेटरों ने भी सही जानकारी नहीं दी जो वहाँ रहते। पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी है इन लोगों में, ताकि जिसकी वजह से आज जो इस तरह की छवि को खराब होने को देखने मिल रहा है। BWF जो और BAI का भी पक्ष है, उन्होंने इस पे तर्क दिया है कि जो BWF जो वर्ल्ड फेडरेशन है, वर्ल्ड लेवल को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये स्टेडियम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए योग्य है। अभी इतना सब कुछ कच्चा देखने के बावजूद जो वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइज करेगा उस स्टेडियम की ये हाल है, और इस पे भी उन्होंने कहा है कि अभी भी योग्य है। साथ ही BAI जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने इस टेस्ट इवेंट बताया, जबकि ये टूर्नामेंट अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का अभी टेस्ट हो रहा है, और इसमें जो विदेशी खिलाड़ी आए हुए हैं और वो इस टेस्ट को कर रहे हैं। और ये घरेलू बातें नहीं है जिसे हम छुपा सकते हैं, ये विश्व स्तर पर हमारी छवि को जा चुकी है सोशल मीडिया की। सुधार का इन्होंने आश्वासन दिया है। इन्होंने यहाँ पे काफ़ी आलोचना हुई है, टेस्ट इवेंट को इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, जबकि इन्होंने सिर्फ अभी जो टेस्ट हो रही है इसको टेस्ट इवेंट जस्ट कह दिया और हो गया। अब SI की भूमिका इसमें जो सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इस पूरे खेल में जो रखरखाव होती है, जो दैनिक संचालन होती है, इसका पूरी तरह से ये ऑर्गेनाइज करते हैं कि कितनी साफ़ सफाई, इसमें साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, सुरक्षा और सुविधाएं जितनी भी होती है खिलाड़ियों को, ये सब प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जिम्मेदारी होती है कि साफ़ सफाई पर कितना ध्यान रखा जाए। अब ये यहाँ पे SI की जिम्मेदारी होती है जो अब गैर जिम्मेदार लग रहे हैं। फिर टूर्नामेंट कौन कंडक्ट करता है, तो जो इंडिया ओपन 2026 का आयोजन कंडक्ट होने वाली है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर जो BWF ये खेल को ऑर्गेनाइज करता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको बोलते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो BAI जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लेवल पर ये ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पे जो BAI है ये इवेंट ऑर्गेनाइज है जो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी खेल होते हैं। SAI जो वेन्यू मैनेजर है, जो साफ़ सफाई और रखरखाव की पूरी दैनिक में जितने भी काम होते हैं वो सब इनकी जिम्मेदारी। BWF जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खेल होते हैं उसको ये देखते हैं, और ये BAI जो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब इंडिया के देश के अंदर के जितने भी खेल होते हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पे सरकार की भूमिका की बात करें तो स्टेडियम उपलब्ध कराना, सरकार जो है सिर्फ इंफ्रा देखती है कि कितने स्टेडियम देना है ये सब, और रखरखाव इन संस्थाओं की होती है, जैसे BAI और जो वर्ल्ड लेवल पे जो संस्थाएं होती है वो करती है। अब यहाँ पे सरकार जो है सिर्फ स्टेडियम बना के देखती है, सुरक्षा और प्रशासनिक अनुमति भी सरकार के अंदर होता है। अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाए रखना कि कौन से खेल जो वर्ल्ड लेवल के हैं वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, ये सब सरकार के अंदर होती है। SAI के जरिए मेंटेनेंस और सुरक्षित किया जाता है, वहाँ की साफ़ सफाई और वहाँ की जो दिनचर्या होती है उसको सही से
वहाँ के अच्छी रखरखाव की जो सुविधा होती है उसको सुनिश्चित किया जाता है। सरकार जो फैसिलिटेटर और रेगुलेटर प्लस में है। यहाँ पे टेस्ट इवेंट विवाद क्यों है? BAI ने कहा है कि इंडिया ओपन जस्ट टेस्ट इवेंट है, लेकिन सुपर 750 जो है एक लिटिल टूर्नामेंट है और जो टूर्नामेंट की तरह ही है और एक मतलब उतनी वैल्यू नहीं है, बट इतनी ये भी एक टूर्नामेंट ही है जो विदेशी खिलाड़ी के द्वारा खेला जा रहा है और इसको ये कोई घरेलू खिलाड़ी के द्वारा नहीं खेला जा रहा है जो हम इसे नज़रअंदाज कर दें। खिलाड़ी प्रयोग के लिए नहीं आते, वो अभी प्रयोग नहीं हो रहा है बल्कि वो खेल रहे हैं रियल में, और इसको हम जस्ट छोटा एक टेस्ट इवेंट मान लें और इसको इतने गैर जिम्मेदार की तरह इधर उधर कचरे को छोड़ दे तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी छवि को ख़राब करता है। इंटरनेशनल इवेंट जो होने वाला है अगस्त में, वो उस पर नो एक्सक्यूज़ पॉलिसी होती है। उसमें इस तरह की तो अगर समस्या देखने को मिलेगी तो हम उसमें क्या हाल होगा इन भारत का। जिम्मेदारी किसकी है? तो समस्या जिम्मेदार यहाँ पे जो गंदगी और टॉयलेट जो प्लस के जो जिम्मेदार हैं वो SAI और लोकल ऑर्गेनाइजर्स भी जो हैं, और जानवर जो पक्षी देखे गए इस तरह की जो वेन्यू मैनेजमेंट मतलब SI के अंदर ये भी आता है। हवा की गुणवत्ता ये वेन्यू प्लस प्रशासन की यहाँ पे गलती है। साथ ही गलत मैनेजमेंट जो है वो इंडिया के लेवल पे जो मैनेजमेंट करता है खेल का, जो इसका गलती है। और इंटरनेशनल मानक जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसके निगरानी थी कि ये चाहता तो कोई अच्छे स्टेडियम में दे सकता था, वर्ल्ड लेवल के लिए जो खेल खेले जाते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकता, बट इस तरह की गंदगी वाले स्टेडियम में लाना इसकी जिम्मेदारी बनती है। भारत की खेल महत्वाकांक्षा पर सवाल। जो भारत 2036 में तक ओलंपिक की मेज़बानी चाहता है, ओलंपिक जैसे बड़े वर्ल्ड लेवल की जो ओलंपिक होती है खेल, उसका मेज़बानी करना चाहता है, जो अभी 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम में पहले हासिल करना चाहता है, और ये भी हासिल नहीं हो रहा है। जो हमारी बेसिक साफ़ सफाई होती है वो भी हम नहीं कर पा रहे, तो हमारी जो विश्व स्तर पर क्या छवि होगी ये सोच सकते हैं। लेकिन यह घटना दिखाती है कि महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन में बड़ा अंतर है। सिर्फ महत्वाकांक्षा पा लेना और बड़ाई विश्व गुरु बन जाना ये काफ़ी नहीं होता। हमारे लिए जो उस पर क्रियान्वयन, उस पर लागू करना, उसको फॉलो करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। समस्या यहाँ पे इंडिया ओपन केस की है, जिसमें जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है कि ये सारी गलतियाँ होने पर भी अभी भी जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है कि ये किसकी वजह से हुई है और इस गलती का जिम्मेदार कौन है। BAI और SAI के बीच समन्वय की कमी है। टेस्ट इवेंट कहकर इसे जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं ये सारी संस्थाएं। अब यहाँ पे सुधार, इसके लिए भी सुधार है कि क्लियर रोल डिफिनीशन हो, मतलब यहाँ पे ये साफ़ सफाई का किसके अंदर आएगा ये डिसाइड करे कि ये कौन करेगा, और इसको क्लियर होना चाहिए कि ये किसके अंदर आएगा, और ताकि उसकी जिम्मेदारी बन सके। इंडिपेंडेंट ऑडिट हो ताकि वो अपने अंदर लेकर वो इसको ऑर्गेनाइज करे, और इस सब जो बेसिक चीज़ें होती है इस पर भी पूरा उसका ध्यान रहे। परफॉर्मेंस बेस्ड और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो स्टेडियम अच्छा परफॉर्मेंस करता है इन सब सुविधाओं को ऑर्गेनाइज करने में, अच्छी सुविधाएं देता है खिलाड़ियों को, हमें उस स्टेडियम को चूज करना चाहिए, ना कि जो इस तरह की जो छोटी मोटी बातों पर भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, तो हमें ऐसे स्टेडियम में नहीं देना चाहिए इस बड़े स्तर की खेलों को। अब सॉफ्ट पावर जो देश की छवि है, वो संस्कृति जो जानी जाती है, खेल और लोकतंत्र के लिए जो इतने बड़ी लोकतंत्र के लिए जानी जाती है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, ये सारी छवि हमारी ख़राब हो रही है। साथ ही खेल जो होता है वो किसी भी देश का सॉफ्ट पावर होता है। अगर वो इतने बड़े बड़े खेल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है तो वो काफ़ी उसकी छवि काफ़ी अच्छी बनती है। जब हमने इसको अपने मेज़बानी के अंदर ले कर भी हम इन छोटी चीज़ों की जो साफ़ सफाई होती है उसको हम सही नहीं कर पा रहे, तो हमारी सॉफ्ट पावर कितनी बेकार जो दिखाई जाएगी वो वर्ल्ड लेवल पर, जिसमें ओलंपिक, वर्ल्ड लेवल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हम अपने अंदर लेना चाहते हैं, इसमें काफ़ी समस्या आएगी भारत को। अब इंडिया ओपन का असर, विदेशी खिलाड़ियों में नकारात्मक संदेश जा रहा है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको दर्शाया है। उन्होंने ये कहा है कि
और कि इंडिया की इन छोटी चीज़ें जो अभी नहीं हो पा रही है, साफ सफाई, और सोशल मीडिया पर काफ़ी मजाक बनेगा जो इंडिया इस तरह वर्ल्ड लेवल की हम करवा रहे हैं, और आलोचना भी इंडिया एज अ होस्ट वो नहीं कर पा रहा है इसको, तो ये काफ़ी प्रभावित करेगा इंडिया के भारत की छवि को। ऐसी घटनाएं अव्यवस्था, गैर पेशेवर रवैया और आलोचना आलोचना छिपाने की कोशिश जैसी दिखाई पड़ती है कि हमारी यहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि यहाँ की जो भारतीय खिलाड़ी थे उन वो भी इन सारी घटनाओं को उन्होंने उजागर नहीं किया, और जो यहाँ की इस तरह की अव्यवस्था को विदेशी खिलाड़ी उजागर कर रहे हैं, जिससे हमारी जो नीति ऐसा पता चलता है कि हम खुद की आलोचना को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और गैर पेशेवर जैसे एक खिलाड़ी ने कह दिया था। तो ये हमारी काफ़ी नकारात्मक चीज़ें देखने को मिली है हमारे इंडिया के छवि के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नकारात्मक कवरेज भी काफ़ी जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया होती है वो छापेगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप आयोजित हो पाएगी, यहाँ पे सवाल बनता है। तो यह इंडिया ओपन वही स्थल है जहाँ वर्ल्ड जो BWF के द्वारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 अगस्त में होने वाली है, वही ये स्टेडियम है। विवाद का चिंता बढ़ा दिए क्या इसी स्थान पर विश्व सीरीज आयोजन सफल होगा या फिर नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है। अब निष्कर्ष यही है कि इंडिया ओपन 2026 विवाद खेल प्रशासन, आयोजन प्रबंधन, सॉफ्ट पावर और वैश्विक छवि से जुड़ा एक चेतावनी संकेत है, और यह दिखाता है कि केवल बड़े सपने और आधुनिक स्टेडियम पर्याप्त नहीं है, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और पेशेवर प्रबंधन भी उतने ही आवश्यक है। हम गलती इतना बड़ा करके भी हम कोई जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो यदि भारत 2036 ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट मेजबानी करना चाहता है, तो उसे स्पोर्ट्स गवर्नेंस को मजबूत करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की वास्तविक तैयारी सुनिश्चित करना होगा, और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बनाए रखना होगा, और इन सब पर जो बेसिक चीज़ें होती है इसको पुष्ट करना होगा, नहीं तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत बेकार हो सकती है। तो आई होप आपको ये पूरी समझ में आई होगी। यही थी हमारी जो इस तरह की गलतियां हम कर रहे हैं, और फिर भी इसका जिम्मेदारी तो दूर हम इसकी साफ़ सफाई तो दूर हम इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।